हेलो, माय नेम इज अमन शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। विदाउट एनी डिले आई जस्ट वांट टू आस्क, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स बिगिन द वीडियो। रोहन की शादी 24 नवंबर को है। रोहन्स वेडिंग इज ऑन 24th ऑफ नवंबर। अब शादी है तो नए कपड़े तो खरीदने पड़ेंगे। मुझे शादी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। I need to purchase new clothes for the wedding. I need to purchase new clothes for the wedding. अब जब मैं खरीदने जाता हूँ कपड़े तो कई सारे कपड़े ट्राई करता हूँ तो एक पसंद आता है मुझे। अब जब वो पसंद आता है, मैं उसको ट्राई करता हूँ पहन के, तो वो मुझे ढीला आता है, फिट नहीं आता है। तो मैं बोलता हूँ यह कपड़ा मुझे फिट नहीं आ रहा है। This cloth is not fitting on me. This cloth is not fitting on me. या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, This cloth doesn't fit me. This cloth doesn't fit me. तो बहुत ट्राई करने के बाद एक कपड़ा मुझे ऐसा मिलता है जो मुझे फिट आ रहा है, लेकिन एक नई समस्या आ जाती है। अब वो नई समस्या ये है कि कपड़ा तो फिट आ रहा है, लेकिन जो कपड़ा फिट आ रहा है तो वो मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ ये कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। This cloth is not looking good on me. This cloth is not looking good on me. आप इसी को थोड़ा और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि This cloth is not going on me. This cloth is not going on me. आप going on का यूज किसी कलर के लिए भी यूज कर सकते हैं। White color is not going on him. Blue color is not going on me. अब एक नई समस्या आ गई। अब फिर से कपड़ा ढूंढो। तो बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक अच्छा कपड़ा मिल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद आफ्टर सर्चिंग ए लॉट आई फाइंड आउट ए गुड क्लॉथ। क्लॉथ को हम आउटफिट भी बोलते हैं, अटायर भी बोलते हैं, जो मन में आए आप वो बोल सकते हैं। अभी मुझे एक अच्छा कपड़ा मिल तो गया है, लेकिन जब मैं उसको पहन के ट्राई करता हूँ इस बार, तो मैं बोलता हूँ शीशे में खुद को देखकर कि ये कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। This cloth is looking good on me. This cloth is looking good on me. फिर मैं मन में बोलता हूँ यार जम रहा है मेरे ऊपर, ये कपड़ा जम रहा है मेरे ऊपर। This cloth is going on me. This cloth is going on me. अब मजा आएगा शादी में। Now the fun will begin at the wedding. Now the fun will begin at the wedding. शादी का दिन आ जाता है। Here comes the wedding day. अब मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ। Now I am all excited. अब जैसे ही मैं शादी के वेन्यू में एंटर करता हूँ, देखता हूँ खाली है, बस गिने चुने लोग ही दिख रहे हैं। वेंडर मुझे अजीब नज़रों से देख रहा है। अजीब नज़रों से देखने को हम बोलते हैं लुकिंग एट समबडी स्ट्रेंजली। जैसे वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। He was looking at me strangely. वह मुझे अजीब नज़रों से देख रही है। She is looking at me strangely. तो क्या होता है, स्टोरी पे आते हैं। वेंडर जो था अजीब नज़रों से देख रहा था मुझे। अब तो मुझे खुद में भी डाउट होने लगा, कहीं मैं दूसरे की शादी में तो नहीं आ गया। अब तो कंफर्म करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो मैं एक इंसान से पूछता हूँ, क्या ये रोहन की वेडिंग है? Is this रोहन्स वेडिंग? तो वो बोलता है यस। अब जो ये जेस्चर है आपका, ये और ये, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉड करना। दिस नॉडिंग इज कॉल्ड नॉडिंग यस एंड दिस वन इज कॉल्ड नॉडिंग नो। तो वो उसने मुझे बोला यस, ही नॉडेड यस। फिर वो मुझसे पूछता है आप कौन? हु आर यू? मैं रिप्लाई करता हूँ मैं दूल्हे का खास दोस्त हूँ। अब खास दोस्त को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोज फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, सिचुएशन दूसरा है। यहाँ पे क्लोज फ्रेंड नहीं बोलेंगे खास दोस्त को। चूंकि मैं रोहन को जानता हूँ, वो मेरा खास दोस्त है और रोहन आज की रात दूल्हा है, तो दूल्हे के खास दोस्त को बोलते हैं ग्रूम्स बेस्ट मैन। क्या बोलते हैं? ग्रूम्स बेस्ट मैन। तो मैंने उससे बोला आई एम ग्रूम्स बेस्ट मैन। फिर मुझे एहसास होता है एक्साइटमेंट में मैं कुछ जल्दी ही आ गया हूँ। समय बीतता है, लोग आना स्टार्ट करते हैं। समय बीतता है, टाइम पासेस, लोग आना शुरू करते हैं।
पीपल स्टार्ट कमिंग। देखते ही देखते पूरा वेन्यू भर जाता है। देखते ही देखते को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन नो टाइम। इन नो टाइम द होल वेन्यू फिल्स अप। इन नो टाइम द होल वेन्यू फिल्स अप। इन नो टाइम को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि देखते ही देखते वह बड़ा हो गया। In no time he grew up। देखते ही देखते चाय ठंडी हो गई। In no time tea got cold। मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलता हूँ, फिर रोहन से मिलने चला जाता हूँ। I meet some of my friends, then I go to meet रोहन। अब रोहन तो मेरा खास दोस्त है, तो जब मैं उससे मिलता हूँ तो उससे पहला क्वेश्चन यही करता हूँ, कितने की खरीदे शेरवानी? शेरवानी कितने की खरीदे? हाउ मच डिड योर शेरवानी कॉस्ट? जब हमें किसी चीज का दाम पूछना होता है तो हम इसी तरीके से पूछते हैं, हाउ मच डिड इट कॉस्ट? हाउ मच डिड योर शेरवानी कॉस्ट? हमें किसी कपड़े के बारे में पूछना है कि ये कपड़ा कितने का है। हाउ मच डज दिस क्लॉथ कॉस्ट? मान लीजिए आप एक चमचमाती घड़ी पहने हैं, कोई आपसे आके पूछता है घड़ी कितने की पड़ी? राइम हो गया, घड़ी कितने की पड़ी? हाउ मच डिड योर रिस्ट वॉच कॉस्ट? हाउ मच डिड योर रिस्ट वॉच कॉस्ट? तो आपका आंसर होता है, यह मुझे 3000 रुपए की पड़ी। इट कॉस्टेड मी 3000 रुपीज। इट कॉस्टेड मी 3000 रुपीज। लेकिन रोहन तो मेरा खास दोस्त है, वो मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं बताता है, वो मुझे दाम नहीं बताता है, वो मुझे बोलता है बहुत महंगी पड़ी, बहुत महंगा पड़ गया। जब हमें दाम ना बताना हो किसी को तो हम इस तरीके से आंसर करते हैं। जैसे मैंने उसे पूछा, हाउ मच डिड योर शेरवानी कॉस्ट? तो उसने बोला, इट कॉस्टेड मी अ लॉट। इट कॉस्टेड मी अ लॉट मतलब मुझे बहुत ज्यादा पड़ा, बहुत महंगा पड़ गया। मैंने बोला, कोई बात नहीं, नो वरीज। शादी हर दिन थोड़ी होती है। मैरिजेस डजंट हैपन एवरी डे। मैरिजेस डजंट हैपन एवरी डे। रोहन से इतना बात करने के बाद अभी क्या है, मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं खाने की तरफ जाता हूँ। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि खाने की तरफ जाता हूँ। शादियों में जहाँ खाना रखा जाता है उसका एक पार्टिकुलर एरिया होता है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं फूड कोर्ट। क्या बोलते हैं? फूड कोर्ट। तो मैं खाने की तरफ जाता हूँ। आई गो टूवर्ड्स फूड कोर्ट। आई गो टूवर्ड्स फूड कोर्ट। वहाँ पे ढेर सारी सब्जियाँ रखी होती हैं। क्या है वहाँ पे? वैरायटी ऑफ डिशेस हैं। मैं देखता हूँ देयर इज वैरायटी ऑफ डिशेस। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई गेट कंफ्यूज्ड। क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, what to eat, what not to eat। लेकिन मैं चूज करता हूं मशरूम खाने का। अब चूज करना क्या है कि स्टेटमेंट है यहाँ पे मेरा, but I choose to have mushroom। but I choose to have mushroom। choose to हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई स्टेटमेंट देना होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के बजाय जूस पीना पसंद करूंगा। I will choose to have juice over cold drink। I will choose to have juice over cold drink। मैं ब्रेड के बजाय रोटी खाना पसंद करूंगा। I will choose to have रोटी over bread। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ना कि अपनी बात बोल रहा हूँ बस। विवाह का शुभ मुहूर्त आ जाता है। शुभ मुहूर्त को हम बोलते हैं ऑस्पिशियस मूवमेंट। शादी के शुभ मुहूर्त को क्या बोलेंगे? ऑस्पिशियस मूवमेंट ऑफ वेडिंग। शादी का शुभ मुहूर्त आ जाता है। हियर कम्स द ऑस्पिशियस मूवमेंट ऑफ वेडिंग। अगर दूल्हे के खास दोस्त को बेस्ट मैन बोलते हैं तो दुल्हन के दोस्त को क्या बोलते हैं? एनी गेस? मैं बताता हूँ। दुल्हन के दोस्त को बोलते हैं ब्राइड्स मेड। क्या बोलते हैं? ब्राइड्स मेड। दूल्हे का दोस्त और दुल्हन की दोस्त स्टेज पे चढ़े। ग्रूम्स बेस्ट मैन एंड ब्राइड्स मेड गेट ऑन द स्टेज। किस लिए चढ़े? आशीर्वाद देने के लिए चढ़े। दे गेट ऑन द स्टेज टू ब्लेस द कपल। आशीर्वाद देने को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लेस करना। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। गुरुजी ब्लेस्ड मी। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। आई ब्लेस्ड हिम। उसने मुझे आशीर्वाद दिया। ही ब्लेस्ड मी। और इसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती है, नए जिंदगी की शुरुआत होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द रोहन।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को सीखिए, समझिए, नए वोकैब्स को सीखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।